नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन उनके सीएम बनते साथ ही टीएमसी की ओर से अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की तरफ से बड़े ऐलान किए गए हैं। देखिए, अभिषेक बनर्जी की तरफ से बयान जारी किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी के साथ चर्चा करने के बाद उन्होंने आगे का प्लान रखा है और उनका ये दावा है। देखिए, उन्होंने ये कहा है कि टीएमसी और ममता बनर्जी एक बड़ा संघर्ष करने जा रही हैं पश्चिम बंगाल में। उन्होंने साथ ही ये भी आरोप लगाए हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव बेहद कठिन हालात में लड़ा गया और यहां 30 लाख से ज्यादा वास्तविक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। ये ममता बनर्जी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि 30 लाख से ज्यादा ऐसे वोटर्स थे जिनके नाम गलत तरीके से हटाए गए। चुनाव आयोग और कई सरकारी एजेंसियों का रवैया जो है पक्षपातपूर्ण रहा, जिससे चुनाव की निष्पक्षता, विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर प्रश्न खड़े हो गए। इसके अलावा टीएमसी की तरफ से मांग की गई है कि वोट काउंटिंग और कंट्रोल यूनिट में कथित गड़बड़ियों की भी मामले की जांच की जानी चाहिए और जितने मतगणना केंद्र थे उनके सीसीटीवी फुटेज पब्लिक किए जाएं। टीएमसी का कहना है कि चुनाव में काउंटिंग के दौरान भारी मात्रा में जो है वो हेराफेरी की गई है और इसको लेकर जो सीसीटीवी फुटेज है काउंटिंग सेंटर्स के, वो जारी किए जाने चाहिए और वीवीपीटी जो पर्चियां होती हैं इसकी पारदर्शिता के साथ इनकी गिनती की जानी चाहिए, इनका मिलान किया जाना चाहिए। इसके अलावा देखिए, ये भी उन्होंने आगे ऐलान कर दिया है कि टीएमसी संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए और लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए एक बड़ा संघर्ष जारी रखेगी। उनकी पार्टी ममता बनर्जी की लीडरशिप में पश्चिम बंगाल और दिल्ली दोनों जगहों पर मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभाएगी और संघर्ष करेगी। यानी देखिए, टीएमसी ने एक बार फिर ऐलान कर दिया है कि सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा और अभी भी ममता बनर्जी हार मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि बड़ी संख्या में 30 लाख वोटर्स जो है उनकी हेराफेरी करके चुनाव जीता गया, इस तरह के आरोप लगाए गए हैं और आने वाले वक्त में उन्होंने संघर्ष जारी रखने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब देखना यह है कि राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी क्या बड़े फैसले करते हैं और ममता बनर्जी का अगला कदम क्या होता है।